जय श्री राम बंधुओं। अपनी इस वीडियो श्रृंखला में आज हम यजुर्वेद की चर्चा करेंगे। यजुर्वेद को दूसरा वेद कहा जाता है। प्रथम वेद ऋग्वेद और यजुर्वेद को दूसरा वेद कहा जाता है क्रम से। यज अर्थात यज्ञों की प्रधानता से यज्ञों का वर्णन होने के कारण इस वेद को यजुर्वेद कहा गया है। यजुर्वेद की दो प्रमुख शाखाएं हैं, दो प्रमुख भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद में कुल 40 अध्याय और 1875 कंडिकाएं हैं। इसमें कुल 3988 मंत्र हैं, जिनमें से 663 मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें पद्य और गद्य दोनों हैं। इसका पद्य भाग अधिकतर ऋग्वेद में से लिया गया है और गद्य भाग का अधिकतर अथर्ववेद में से लिया गया है। यह दोनों को मिलाकर बनता है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, वह ऋग्वेद में भी है और इसमें भी है, अर्थात वह दोनों वेदों में पाया जाता है। यजुर्वेद परंपरा में घर आदि में जपनीय पाठों में सबसे अधिक है, क्योंकि इसके अंदर रुद्राष्टाध्यायी है। शिव पूजन में बहुत सारे विद्वान रुद्राष्टाध्यायी का प्रयोग करते हैं। इसलिए यदि मैं कहूँ कि गायत्री मंत्र और श्री सूक्त के बाद अथवा उसके समान यदि घरों तक किसी वेद का प्रचलन है तो वह यजुर्वेद का है। इसमें विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े यज्ञों की पूर्ण विधि भी दी गई है। अब जैसे कि हमने पिछली बार कहा था कि ऋग्वेद में भी साकार ईश्वर की चर्चा है। वो पूछा जाए कैसे? सबसे पहले इसमें हमने अपने एक पिछले वीडियो में बताया था कि एक एक मंत्र प्रचलित है जो यजुर्वेद का ही है, जिसमें कहा गया है न तस्य प्रतिमा अस्ति। तो उसके उत्तर का एक मंत्र, यदि न तस्य प्रतिमा अस्ति को ये प्रतिमा मानते हैं, तो इसके उत्तर में एक मंत्र यजुर्वेद में है, जो यजुर्वेद के 15वें अध्याय का 65वां मंत्र है। वह मंत्र है सहस्रस्य प्रमासी सहस्रस्य प्रतिमासी सहस्रस्यो नमासी सहस्रोसी सहस्रसाय त्वा। अगर यदि वो वाला अर्थ लेना है जो आज प्रचलित है कि यजुर्वेद में अर्थात वेदों में मूर्ति पूजा का निषेध है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, तो यहाँ लिखा है सहस्रस्य प्रतिमासी, हजारों प्रतिमाएं हैं। किंतु मैं पुनः बता दूं, यहाँ दोनों स्थानों पर प्रतिमा का अर्थ मूर्ति नहीं है। तो फिर साकार ईश्वर यजुर्वेद में कहाँ है, यह प्रश्न आता है। तो यजुर्वेद में रुद्र सूक्त बहुप्रचलित है। थोड़ा सा भी यजुर्वेद के अध्येता को, जिसने थोड़ा सा भी यजुर्वेद का अध्ययन किया हो, ऐसे अध्येता को रुद्र सूक्त निश्चित रूप से पता होगा। तो मैं रुद्र सूक्त के 2-3 मंत्रों का यहाँ वर्णन करूंगा। पहला मंत्र, या ते रुद्र शिवा तनुर घोरा पाप काशिनी तया नस्तन्वा शंतमया गिरि शंताभिचाकशी ही। अर्थात हे रुद्र, आप पर्वत की सुरक्षित गुफा में रहते हैं। आपका कल्याणकारी शांत रूप पापों का विनाशक होने के कारण सौम्य और बलशाली भी है। यदि यह निराकार ईश्वर है तो यह कौन से पर्वत की कंदराओं में और सुरक्षित गुफाओं में रहता है? मुझे लगता है कि यहाँ हमारे महादेव की बात हो रही है, जो हिमालय पर्वत की कंदराओं में और सुरक्षित गुफाओं में रहते हैं। इसी सूक्त का अगला श्लोक है, अगला मंत्र है, नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्त्राक्षाय मीडुषे अथो ये अस्स्त्वानो अहम तेभ्यो करम नमः। अर्थात नीले कंठ वाले, हजारों आंखों वाले, अर्थात सहस्रों नेत्रों वाले, वर्षा कराने वाले रुद्रदेव को नमस्कार है। यदि यहाँ केवल निराकार ईश्वर की बात हो रही है तो निराकार ईश्वर का कंठ नीला कैसे है? वह निराकार ईश्वर के हजारों नेत्र कैसे हैं, यह समझ में नहीं आता।
हमारे महादेव के कथाओं के अनुसार हजारों नेत्र हैं और उन्होंने हलाहल विष पिया है, इस कारण से उनका कंठ नीला है, ऐसा हम पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं। तो वेद में यह जो सूक्त के मंत्र हैं ये महादेव शिव का ही वर्णन कर रहे हैं। आगे एक सूक्त में उनके बारे में जब शब्द प्रयोग किया गया, विज्जम धनु कपर दिनो, अर्थात जटाजूट वाले। अब ये इनका निराकार ईश्वर जो है वह पर्वत की कंदराओं में रहता है, वह नीले कंठ वाला है, हजारों नेत्रों वाला है, वह गिरजा का पति है, वह जटाजूट रखता है। क्या ये सब निराकार के लिए है? तो हमारा ऐसा मानना है, अनेक विद्वानों का अर्थात ऐसा मानना है कि वेद के इन सूक्तों में निराकार ईश्वर के जितना ही साकार ईश्वर का भी गुणगान हुआ है और उनकी स्तुतियां हुई हैं। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ईश्वर के निराकार रूप की पूजा नहीं हो सकती, निराकार रूप की उपासना नहीं हो सकती। हम यह कह रहे हैं कि वेदों में साकार और निराकार का समान रूप से वर्णन किया गया है। साकार और निराकार रूप को समान ही आदर दिया गया है। जिसकी जैसी रुचि हो, जिसका जैसा बौद्धिक स्तर हो, जिसकी जैसी प्रकृति हो, वह अपनी रुचि के अनुसार साकार अथवा निराकार ईश्वर की उपासना का मार्ग चुने। इतना कहते हुए हम आज यजुर्वेद के परिचय का यह वीडियो पूर्ण करते हैं। हम आगे के वीडियोस में वेदों और पुराणों की अन्य बातें लेकर आते रहेंगे। यदि किसी के कुछ विशेष प्रश्न हो वह अवश्य ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। जो लोगों द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे, सबसे अधिक विषयों पर पूछे गए प्रश्नों का वीडियो बनाकर हम भेजते रहेंगे। धन्यवाद।